राधे राधे। आज हम सुनेंगे पौष रविवार की व्रत की विधि। जो भी पौष के रविवार करते हैं उसकी कथा सुनेंगे और उसकी व्रत की विधि भी सुनेंगे। पौष माह में आने वाला सब रविवार उपवास रखते हैं। इसमें रविवार भी खड़ा भी रखते हैं और सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर स्नान करके सूरज जी की पूजा करते हैं और कहानी भी सुनते हैं। कोई खड़ा रविवार करता है तो कोई दिन अस्त होने के बाद बैठने वाला रविवार करता है। तो अब हम सुनेंगे पौष माह रविवार की कहानी। एक साहूकार था, उसका घर कोई भी बाल बच्चों नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह कहीं जाने लग्यो, एक किसान भी खेत पर जाने लग्यो। तो साहूकार को मुंह देखो तो किसान खेत पर नहीं गयो, क्योंकि आज उसके कोई बच्चों नहीं है, कोई भी काम सफल नहीं होवे। अब वो साहूकार घर आयो और उदास होकर बैठ गयो। तो उसकी औरत बोली कि आज आप इतना उदास क्यों बैठिया होता। वो बोला कि अपना कोई बाल बच्चों नहीं है, दुनिया अपना मुंह नहीं देखे, अपन तो जीवता ही मरिया के समान है। अब हमारे तो 12 बरस की कठिन तपस्या करनी है। इतना कहकर वह सूरज भगवान को नाम लेकर तपस्या करने चला गया। अब उसका 12 बरस पूरा हुआ तो उधर से सूरज भगवान और देवजी रेना देजी निकलिया। रेना देजी ने सूरज भगवान से बोलो कि अगर अपन इनका सत नहीं रखांगा तो दुनिया में अपन कौन मानेगो। साहूकार ने भगवान से बोला कि हमारे बच्चों चाहिए। तब भगवान बोला, थारा किस्मत में बच्चों नहीं है, फिर भी हमारा आशीर्वाद से थारे यहाँ एक कन्या जन्मेगी। वह कन्या जन्मी तो हंसे तो लाल पड़े, मुस्कुरावे तो मोती पड़े। अब दाई नहवाने के लिए आई तो लाल और मोती लेकर घर चली गई। अब 1.25 महीना तो हो गयो तो वह बोली कि अब मैं नहवा दूंगी, हमारा पास तो देने के कुछ भी नहीं है। तब वह दाई बोली कि थारी छोरी ने तो मैं ऐसे ही नहवा दूंगी, कुछ भी नहीं लूंगी। एक दिन दाई के देर से हो गई तो उसकी माँ ने उसको नहवा दी। तब उसने देखो लाल और मोती दोनों इकट्ठा हो गया तो समझी कि दाई इसी कारण कहती थी, उसने तो लाल और मोती दोनों इकट्ठा कर लिया होगा। अब दाई आई तो उसकी माँ ने उसके मना कर दियो। तो दाई ने सोचो कि अब अपने लाल मोती नहीं मिलेगा। अब रोज सवेरे ये उठता ही छोरी का मुंह देखा तो रोज लाल मोती तोड़कर इकट्ठा कर लिया। अब वह छोरी बड़ी हुई और उसकी शादी कर दी। अब उसने अपना जमाई से, क्योंकि अपना पास तो धन बहुत है, तुम हमारा पास ही रहो। अब वो जमाई और बेटी दोनों पास ही रहना लग गया। अब वह रोज बेटी के उठाती और उसको मुंह देखकर बेटी का लाल मोती दोनों तोड़ लेती। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उसका आदमी को बुरा लग गया होगा, वो अपन 2 जना का बीच में थारी माँ क्यों आवे है। तब वह कन्या बोली कि हमारी माँ के रोज नियम थो, मारो मुंह देखकर जिमती, उसको दिन अच्छो जातो। उसको आदमी कहवे कि आज तो मैं भी थारो मुंह देखूंगा। दूसरे दिन उसने अपनी औरत को पहला ही मुंह देखियो तो लाल और मोती दोनों पड़िया। अब उसका आदमी के अच्छी तरह समझ में आ गई कि इस वास्ते अपनी सासू माँ मुंह देखती है। अब उस सासू माँ के कपट आ गए तो उसने 4 आदमी से, क्योंकि महाराज जमाई को मार डालो, मैं तुम्हारे एक एक लाल दूंगी। सो वे सब उसे मारने लग गया। तो वो बोले, मारो क्यों मारो होता। वह बोला कि थारी सासू ने एक एक लाल देने को क्यों है। तो वो बोले, मैं तुम्हें 2-2 लाल दूंगा। इसी तरह से हर रविवार के बाद सोचो आज तो मर गए होगो और हमारी बेटी रोती होगी। जाकर देखे तो दोनों जना साथ में जिमे। अब चौथा रविवार के सासू ने उन 4 जना के कियो कि आज तो उसको मारकर उसको सिर महारा पास लाकर रख दीजिए। उन 4 ने ऐसो ही कियो और उनके 16 मोहरा देकर विदा करियो। और उसने उस जमाई को सिर टोपला को नीचे रखकर सूत काटने लगी। मन में विचार करियो कि आज तो वो कहाँ से जीव तो रहेगो, उसको सिर पर ही महारा पास पड़ियो है। तब सूरज भगवान जोगी का रूप धरकर नगरी में आया और रेना देवी बिल्ली बनकर वहां से मक्खन को लोदो लेकर चली गई। भगवान बोला कि हमारा पेट में तो बहुत आग आग हो रही है, चल कोई छाछ पिला दो। तो सोची या छाछ पड़ी है, यूं ही जाएगी इस बाबा जी के लादू। वह छाछ लेने अंदर गई तो जब तक बिल्ली उसको सिर लेकर चंपत हो गई। अब सासू आई और देखे तो उसको सिर नहीं। उसने सोचो बिल्ली आई और ले गई। संभालने की बला टली। सूरज भगवान और रेना देवी जी ने उसको सिर और धड़ जोड़ दिया और अमृत को छींटो दियो। झटपट उठकर वो बैठ गयो। शाम को घर आयो। घर वाली बोली, आज तो बहुत देर कर दी। तो वो बोलियो, दोस्त से बात करने लग गया तो इस कारण से देर हो गई, चलो जीमा। अब वह सासू बोली कि आज तो निश्चित ही वह मर गई होगा और वह रोती होगी। जाकर देखो तो दोनों जना जीमे। तब उसके आश्चर्य हो गयो। तब वो बोले, थारी माँ ने 4 रविवार मारे मारने के लिए चोर भेजा था, पर मारो तो भगवान तो, क्योंकि तू सूरज भगवान को व्रत करती थी तो भगवान ने ही मारे जीव तो करियो है। अब वे दोनों बेटी जमाई अलग अलग रहने लग गया। सूरज भगवान
उसके सुहाग दिए जैसो सबको दीजो, कहता सुनता हुंकार भरता, अधूरी होए तो पूरी करजो, पूरी होए तो मान करजो। जय सूरज भगवान की जय। पौष रविवार की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।